धारमना। एक तत्ववेत्ता अपने मन से कहता है, हे मन, तू श्याम सुंदर का स्मरण कर। मन से क्यों कहता है? कोई बात किसी से कही जाती है तो वो कान सुनता है, मन नहीं सुनता। मन चिंतन करता है। मन का काम स्मरण करना, कान का काम सुनना, आंख का काम देखना, त्वचा का काम स्पर्श करना, रसना का काम स्वाद लेना, नासिका का काम सूंघना। सबका अपना अपना काम है। एक इंद्रिय दूसरी इंद्रिय का काम नहीं कर सकती। यानी कान से आप देख नहीं सकते, आंख से आप सुन नहीं सकते। यहां मन से क्यों कह रहा है? उसका रीजन है, प्रत्येक कर्म का कर्ता मन है। इंद्रियां तो ऐसे हैं जैसे मजिस्ट्रेट ऑर्डर देता है तो पुलिस गोली चला देती है, तो पुलिस को दंड नहीं मिलता, क्योंकि पुलिस का अपना कोई कर्तृत्व नहीं था, मजिस्ट्रेट का कर्तृत्व था। ऐसे ही इंद्रियों को गवर्न करने वाला केवल एक है, मन। अर्थात बिना मन के कोई इंद्रिय कुछ नहीं करती। एक बार उड़ीसा में जगन्नाथ जी की यात्रा निकल रही थी, तो रामकृष्ण परमहंस को कुछ देर हो गई, तो वो यात्रा निकल गई। तो उन्होंने पूछा, एक कारीगर था, वो कुछ फोटो बनाता था हाथ से, तो उससे पूछा, अरे क्यों भैया, इधर से अभी कितनी देर पहले जगन्नाथ जी की यात्रा गई है? उन्होंने कहा, क्या जगन्नाथ की यात्रा? यहां कोई यात्रा वात्रा नहीं गई। तो उसके बगल वाले दुकानदार ने कहा, क्यों रे, इतने बड़े महात्मा से झूठ बोलता है? अरे अभी लाखों आदमी गए तो। उन्होंने कहा, मैं फोटो बना रहा था, मैंने देखा नहीं है, क्षमा करें। वहीं बैठ गए रामकृष्ण परमहंस समाधि में, और समाधि में जाके उन्होंने इंक्वायरी किया कि ये सच बोल रहा है। यानी मन फोटो बनाने में इतना व्यस्त था कि इतना बड़ा जुलूस चला गया, उसने देखे ही नहीं।
अरे अब देखो, आपके संसार में अगर नमक ज्यादा हो जाता है तो पति देव डांटते हैं, आजकल तुम्हारा मन कहाँ रहता है। यानी मन कहीं और जगह है, इसलिए नमक ज्यादा पड़ गया। वेद कहता है मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, ब्रह्म बिंदु उपनिषद का दूसरा मंत्र। मन ही भी नहीं, एव शब्द का है वेद में। केवल मन कर्म का करता है, इंद्रियां कर्म करती नहीं, दिखाई पड़ती हैं। अर्जुन का मन भगवान के पास था, इंद्रियों से मर्डर कर रहा है, भगवान ने मर्डर लिखा ही नहीं, क्योंकि उसका मन भगवान के पास था। जैसे आप लोग अप्रैल फूल बनाते हैं एक दूसरे को, अगर मुकदमा दायर करे कोई और दूसरी पार्टी बता दे कि हुजूर वो अप्रैल फूल बनाया था मैंने, अच्छा पहली अप्रैल थी, भाग फालतू का मुकदमा दायर करता है। उसकी मंशा खराब थोड़ी थी, तो मजाक किया था उसने, विनोद है। रोज एक्सीडेंट होता है सड़कों पर, आप लोग देखते हैं, मरा करते हैं लोग, सजा नहीं होती हर एक को, जब तक ये साबित न हो जाए कि हाँ इसकी गाड़ी की ब्रेक खराब थी या इसका लाइसेंस नहीं था। जब तक कोई और चीज न पकड़ी जाए तो अब एक्सीडेंट हो गया बाई चांस, हमने मारा नहीं, हमारी मंशा खराब नहीं थी, तो किसी को फांसी नहीं होती। लेकिन इस संसार में तो दो चार गवाही बन जाए तो फिर सीधा साधा आदमी को फांसी हो जाती है। भगवान के यहाँ तो केवल भगवान ही नोट करते हैं अंदर बैठकर, और वे ही जजमेंट देते हैं और वे ही दंड देते हैं। उनके यहाँ कोई कर्मचारी नहीं, या वे किसी कर्मचारी पर विश्वास नहीं करते, या उनको किसी कर्मचारी की आवश्यकता ही नहीं है। वो सर्वव्यापक है, सर्वत्र रहते हैं। तो वेद कहता है मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है, यानी आनंद और दुख दोनों का कारण एक मन। भगवान की ओर गया आनंद मिलेगा, संसार की ओर गया दुख मिलेगा, चप्पलें मिलेगी। चारों ओर से चप्पलें, बाप की, माँ की, बेटे की, बीबी की, पति की, पड़ोसी की, सब स्वार्थ अपना अपना लेकर के खींच रहे हैं एक व्यक्ति को, एक पर्सनैलिटी को। वो बेचारा फिर भी जीवित है। एक आदमी, उसके 10-15 परिवार में लोग, सब अपना अपना स्वार्थ लेकर के, तुम हमारी सुनते नहीं हो, उधर से बेटा आया, तुम हमारी सुनते नहीं पापा उधर से। अरे बाबा मैं किस किस की सुनूं, मेरे पास इतना पैसा नहीं है। मोटरसाइकिल तो ला दिया, अब कार के लिए तू कहता है, तो कार के लिए तो ज्यादा पैसा चाहिए। एक बेटे को आपने कार दे दिया, हमको नहीं दे रहे लो। अरे तो उसको ऑफिस में जाना था, वो ऑफिसर है, और तुम मामूली क्लर्क हो, साइकिल से चले जाओ। हाँ हाँ साइकिल से चले जाए। लड़ गया, बाप से लड़ गया बेटा।
हमने अरबपतियों के घर में देखा है, एक हीरे की अंगूठी एक बहू को एक आदमी ने शादी में दे दिया, 1 करोड़ की, दूसरी बहू को दिया 50 लाख की, लड़ गई। मैंने सुना जब, क्या क्यों लड़ाई हो रही है भाई? तो हमसे बेचारा बूढ़ा करोड़ अरबपति था, उसने कहा महाराज जी ये हाल है देखिए। तो हमने कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया? एक को 1 करोड़ की अंगूठी, एक को 50 लाख की। तो सारा संसार स्वार्थ का नंगा नाच यहां होता है। तो जो जिसका मन संसार में सुख ढूंढ रहा है उसको दुख मिलेगा, और जिसको मन भगवान में सुख ढूंढ रहा है उसको आनंद मिलेगा। तीसरी कोई जगह नहीं। और दोनों जगह ढूंढने वाला, कर्म करने वाला वर्कर केवल मन। संसार में तो बहुत कुछ है मन के साथ, लेकिन भगवान के यहां केवल मन। क्या मतलब? संसार में अगर किसी कुम्हार को एक सुराही बनाना है तो सुराही बनाने की योग्यता है नहीं, तो फिर क्या बनाएगा? हाँ हाँ है। अच्छा, सुराही बनाने का सामान है सब? नहीं, तो फिर क्या बनाएगा? हाँ हाँ हमारे पास सामान है। तो सुराही बनाने की इच्छा हुई? नहीं, इच्छा नहीं है, हमें नींद आ रही है। तो फिर क्या सुराही बनेगी? एक सुराही बनाने में सुराही बनाने की इच्छा हो, और फिर उसका सामान हो, और फिर उसकी नॉलेज हो, और फिर बनावे प्रैक्टिकल, तब सुराही बनती है। और भगवान को पाने के लिए एक बार नाम मत लो, कोई पूजा पाठ, व्रत, यज्ञ, दान कुछ नहीं करना, केवल स्मरण करो, मन से स्मरण करो, भगवत प्राप्ति हो जाती है। प्रैक्टिकल कुछ नहीं है, बस मन से स्मरण। भगवान ब्रह्म कार्ष्णेना त्रिदंडीक्ष मनीषया, ब्रह्मा 3 बार वेदों को मथ कर बता रहा है कि केवल भगवान का स्मरण करो, बस, और कुछ नहीं करना। हमने यही तात्पर्य निकाला है सारे वेदों से। आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदमेकं सुनिष्पन्नम ध्येयो नारायणो हरि। बस एक बात, मन से स्मरण। अब अगर इंद्रियों से भी करो उपासना तो मन जरूर रहे। खाली इंद्रियों की भक्ति भगवान नोट नहीं करते। मन से अटैचमेंट है माँ बाप बेटा स्त्री पति आदि में, और इंद्रियों से आप भक्ति करते हैं ठाकुर जी की पूजा पाठ किताबों का, और कहीं कीर्तन करते हैं। कब से आप कीर्तन करते हैं? 20 साल से। आपने भगवान के पाने के लिए कितनी बार आंसू बहाया? आंसू? कितनी बार स्मरण किया मन से? ये तो नहीं किया, हम तो बस नाम लेते हैं। नाम लेते हो?
नाम नहीं लिखा जाएगा। स्मरण मन सैव कृतम राम न शरीर कृतम कृतम। वशिष्ठ ने राम को उपदेश दिया था, कोई भी कर्म मन से ही माना जाता है। शरीर के अर्थात इंद्रियों के किए हुए कर्म को कर्म ही नहीं कहते स्पिरिचुअल गवर्नमेंट में। भागवत भी कहती है, चेतक खलवत्स बंधाए मुक्त चात्मनोमतम 3:25-15। मन परम कारण मामनंत 11:23-43। नारद पुराण में भी कहा गया है, मनयो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। पंचदशी में भी कहा गया है, मनयो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। ये मन सबसे बड़ा दुश्मन और सबसे बड़ा दोस्त दोनों। अगर किसी के मन ने मान लिया दृढ़ भगवान में ही आनंद है, बस काम बन गया। इसी मन ने काम बनाया। अगर मन ने नहीं माना तो फिर करोड़ों उपाय करो। तपंतु तापैहि प्रपतंतु पर्वता दटंतु तीर्थानि। चाहे जितनी साधनाएं कर जाओ, नेम धर्म आचार तप, करोड़ों दवाइयां करो, माया नहीं जाएगी। अरे ज्ञान, अष्टांग ज्ञान से भी माया नहीं जाएगी, केवल आत्मज्ञान हो जाएगा। कर्म धर्म से क्या जाएगी? तो मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। ये बात नोट कर ले हर आदमी, और इसको गवर्न करने के लिए बुद्धि भगवान के वाक्यों में जोड़ दे। वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में। वो कौन बताएगा? जानकार गुरु, महापुरुष, जिसने भगवान को प्राप्त किया है, उसके द्वारा ज्ञान होगा। उस ज्ञान को बशर्ते कि तुम मान लो, वरना गुरुजी बकबक करते रहे और चेला सुनकर कहे इन लोगों का कोई काम धाम तो है ही नहीं, बैठ के भगवान 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 ऐसे बोलता हुआ चला गया अपने घर। दोनों आवश्यक है। सदगुरु वैद्य बचन विश्वासा। वैद्य डॉक्टर सत हो, झोला छाप डॉक्टर नहीं। सही सही श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, शाब्दे परे च निष्णातम। ऐसा गुरु अगर मिल जाए और हम उस पर विश्वास कर लें, सदगुरु वैद्य बचन विश्वासा। गुरु तो अनंत बार मिले होंगे, अनंत जन्म बीत चुके हमारे। हमसे भगवान सीनियर नहीं है। सदा से भगवान, सदा से जीव, सदा से अनंत संत इस सृष्टि में रहते हैं। अनंत बार हमने प्रवचन सुने, उनके उपदेश सुने, सिर हिलाया,
हाँ हाँ हाँ, लेकिन ऐसा है कि बात एक लेकिन लगा दिया। हम तो गृहस्थी आदमी हैं भाई, ये बाबा जी की बातें हैं, गलत नहीं है कुछ। तो अगर ये सब बनाव बन जाए, कोई महापुरुष मिल जाए, हम उस पर विश्वास कर लें और फिर मन को समझा करके, बोध करा करके और बार बार चिंतन करके, एक बार से काम नहीं बनेगा। आपने लेक्चर सुना किसी महापुरुष का तो आपने हृदय से मान लिया, हाँ बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और संसार में गए, माँ को देखा, बाप को देखा, बेटा बेटी को देखा और भूल गए। ये हमारे हैं, इन्हीं में सुख है। तो ऐसा नहीं, बार बार चिंतन करना पड़ेगा, बार बार चिंतन। देखो, आप अपने बाप को बाप कहते हैं, माँ को माँ कहते हैं, कोई सबूत है, कोई प्रमाण है आपके पास? नहीं, कुछ नहीं। मम्मी ने कहा था बोल मैं तेरी मम्मी हूं, डैडी ने कहा था बोल, तोते की तरह पढ़ाया हमको जब हम बहुत छोटे थे, फिर हमने उसका चिंतन किया हर समय, ये मम्मी ये पापा, ये मम्मी ये पापा, तो इतना बैठ गया मन में कि मम्मी तो यही है, पापा तो यही है, खराब है अच्छा है चाहे जैसा है। देखो, जिसका कोई प्रमाण नहीं वो इतना भर गया खोपड़ी में, और भगवान तो हमारी माता पिता सब कुछ है, ये तो वेदों का चैलेंज है, उस पर विश्वास नहीं। सुना बहुत बार, तुम्हें माता च पिता तुम्हें, वह श्लोक भी याद है, मंदिर में बोलते हैं, लेकिन ठोस दृढ़ विश्वास नहीं, जैसे मैं का विश्वास है, मैं हूं, जो मैं कलकत्ता में था वही मैं यहां मनगढ़ में हूं, जो मैं रात को सपना देख रहा था वही मैं हूं, वही मैं हूं, हर समय मैं की ये फीलिंग है, हम रियलाइज करते हैं। ऐसे ही मेरा बाप भगवान ही है, ही ये बाप मर गए, हाँ हो गया खत्म बाप आप। अरे हम भी तो मरेंगे फिर ये मिलेंगे बाप, नो नो, वो अपने कर्म के अनुसार गधे बने, हम अपने कर्म के अनुसार स्वर्ग जाए, क्या पता दूसरा बाप बनेगा। आप कुत्ते बिल्ली गधे सब बाप बन चुके हैं अनंत बार। अरे जो हमारा बेटा है वही हमारा बाप बन सकता है, लेकिन वो बाप गया, वो मां गई, अनंत बाप बन चुके, अनंत बेटे बन चुके, और हर बार हमने यही कहा ये मेरा बाप, ये मेरी मां। अरे तब बकबक करता, जैसे किसी जमीन को अपने नाम लिखवा लिया और बाप कहता रहा ये मेरी जमीन है, मेरी है, मेरी है, मर गया। अब बेटे के बेटा कहने लगा ये मेरी है, ये मेरी है। अब बेटे के बाद बेटे ने बेच दिया दूसरे के पास, वो बोला ये मेरी है। अरे क्या बक बक करते हो सब लोग, ये भगवान की है, यही रहेगी। सब अपना अपना तो लिखा पढ़ी वाला अधिकार बोलते रहे, मर गए बात खत्म।
तो मन हमारा दुश्मन और मन हमारा बहुत बड़ा मित्र भगवान से मिला दे। तो तत्व ज्ञान को सुनने के बाद बार बार चिंतन करना चाहिए। एक सेंटेंस तुलसीदास की बीबी ने कह दिया, ये सांप को पकड़ के तुम आए, अरे तुम इतना प्यार भगवान से करते तो भगवान मिल गए होते। खड़े हो गए तुलसीदास। ये बीबी ने ऐसा कहा, हमारे प्यार का इतना अपमान। ठीक कहा, अबाउट टर्न। और उसी जन्म में राम से मिले। क्यों? चिंतन 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 चिंतन, लगातार चिंतन। देखो ये बच्चों के इम्तिहान हो रहे हैं आजकल, हाई स्कूल, इंटर, बीए, एमए के। 1-2 साल 3 साल से फेल हो रहा है, हंसता रहता है। अरे यार अब की फिर लुढ़क गए, ऐसे बोलता है हंस के। और एक दूसरा उसी का, मैं फेल हो गया, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, और डैडी डांटेंगे, मम्मी डांटेंगी, और अब वो कहाँ जाऊं, क्या करूं, मर जाऊं तो अच्छा है, कैसे मरूं, जहर खा के मर जाऊं, जहर तो मैं जानता नहीं कैसा होता है, ट्रेन में कट के मर जाऊं, कैसे करूं, ये और जाके मर गया। कैसे, क्यों मर गया? फेल हो गया था इसलिए। अरे हजारों तो फेल हो रहे हैं, वो नहीं मरे। इसने चिंतन किया, बार बार लगातार चिंतन चिंतन। चिंतन में इतनी बड़ी पावर है। भागवत में एक श्लोक है, विषयान ध्यायत चित्तम विषयेषु विसज्जते मामनुस्मरत चित्तम मय्येव प्रविलीयते। अरे मनुष्यों, 2 ही एरिया है, एक संसार का, एक मेरा। संसार में सुख है, ये बार बार सोचो तो संसार में अटैचमेंट हो जाएगा। मुझ में ही सुख है, ये बार बार सोचो तो मुझ में अटैचमेंट हो जाएगा, बस सोचने से। लेकिन वो सोचना, उसका डिवीजन होना चाहिए। श्रोतव्यो मंतव्यो तब निदिध्यासितव्य। तो इसलिए ये मन से कह रहा है, आए मन तू सुन, तू समझ, तू चिंतन कर। श्याम सुंदर में ही सुख है। तू स्वार्थी है ना? हाँ पक्का। यहां 1 पैसा मिलेगा, यहां 2 पैसा मिलेगा, 1 पैसे को छोड़ा 2 पैसे, यहां अटैचमेंट हो गया। अरे यहां 4 पैसा मिल रहा है 2 पैसा छोड़ो, यहां अटैचमेंट हो गया। हम लोग यही कर रहे हैं अनादिकाल से। जाते कछु निज स्वार्थ होई, तापर ममता करे सब कोई। जो हमारा काम कर दे वो हमारा प्यारा, हमारा स्वार्थ जो सिद्ध कर दे वह अटैचमेंट हो गया। करना नहीं, हो जाएगा। खाली बुद्धि में पक्का आ जाए यहां हमारा स्वार्थ सिद्ध होगा, अटैचमेंट हो गया। धोखा दे दिया इसने, बदमाश ने। हम तो विश्वास किए थे, इसने विश्वासघात किया, मैं गोली मार दूंगा इसको। अरे मार दो गोली, लेकिन वो तो बिगड़ गया काम। बेटे को गोली मार देते हैं, बाप को गोली मार देते हैं, पति को गोली मार देती हैं। स्वार्थ का बिगाड़ा इसने हमारा। तो स्वार्थ हमारा
मन से ही है, क्योंकि मन ही के चिंतन के द्वारा भगवान मिलेंगे और भगवान में ही आनंद है। बस ये 3-4 ज्ञान चाहिए कुल। शास्त्र वेद याद करने की जरूरत सबको नहीं है। भगवान में ही आनंद है, एक मन ही चिंतन करके भगवान से मिलाएगा, 2 और वो निरंतर करना होगा, 3 और वो अनन्य भाव से करना होगा, 4 बस ये 3-4 बातें ही तो हमको प्रैक्टिकल में काम देंगी। और वो तमाम ज्ञान तो उपदेशकों के लिए है, साधक के लिए नहीं है। इसलिए मन से कहता है, अरे मन तू श्याम सुंदर का निरंतर स्मरण कर।